देखो ध्यान दो, बहुभुज चैप्टर 6। वो मतलब क्या होता है जिसकी भुजाओं वाली आकृति। अब वो एक 3 भुजाओं वाली है चाहे 4 भुजाओं वाली, देखो एक भुजा से कोई आकृति नहीं बनती, 2 से भी कोई आकृति मतलब आकृति बनती, लेकिन ये बंद नहीं होती आकृति। आकृति बंद होने के लिए कम से कम क्या चाहिए आपको? 3 भुजाएं चाहिए। तो 3 भुजाओं वाली आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। फिर है आपके चतुर्भुज, एक तो हो गया है आपके त्रिभुज, दूसरा हो गया है आपके चतुर्भुज, ये तो है ट्रायंगल, ये है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। फिर अगला है आपके पंचभुज, 5 भुजाओं वाली आकृति। फिर है आपके षष्ठभुज, हेक्सागोन, 6 भुजाओं वाली आकृति। ये तो हो गया आपके पंचभुज। ये हो गया है आपके षष्ठभुज। फिर अष्टभुज, 10 जितनी भुजाएं होंगी उतना लिख सकते हैं। 10 भुजाएं 10 भुज लिख सकते हो, जितनी भुजाएं हैं उतना अलग अलग आप नाम दे सकते हो। अब इसमें क्या है, आपको पहले तो आकृति देखनी, ये जो ध्यान दो, जिसके कोने बाहर निकले हुए वो तो हो जाएगी आपके उत्तल आकृति। क्या होगा आपके? उत्तल बहुभुज। क्या होगा आपके? उत्तल बहुभुज। इसे कहते हैं जो आकृति बाहर की तरफ कोना हो उसका। जैसे ये कोना बाहर की तरफ है, ये कोना बाहर की तरफ है, तो ये सब आकृतियां कैसी है आपकी, जो भी बनी हुई है सब कैसी है आपके? उत्तल बहुभुज है। दूसरा है आपके अवतल। दूसरा क्या है आपके? अवतल। अवतल में क्या होता है आपके? एक कोना अंदर की तरफ होता है। जैसे कोई आकृति देखो, आप ये दे रखा है आपके चतुर्भुज, जिसके अंदर ये भुजा आपके अंदर आ गई है, तो इसमें भुजा कितनी? 5 है भुजाएं, 1 2 3 4 5। लेकिन कोना बाहर देखो ऐसा होता तो होता आपके उत्तल। ऐसा क्या हो गया आपके? अवतल। या ऐसा आ जाए आकृति, ये देखो 3 कोने तो बाहर की तरफ है, एक कोना कहाँ आ गया आपके? अंदर की तरफ। तो ये क्या हो जाए? या ऐसा कह सकते हो कि जो जिसका एक कोण क्या हो जाए आपके? 180 से अधिक हो जाए। ये कोण कितना हो जाए? 180 से अधिक। जिस चतुर्भुज का या जिस त्रिभुज का या जिस पंचभुज का या षष्ठभुज का एक कोण 180 से अधिक चला जाए, देखो ये आप अगर नापोगे कोण तो 180 से क्या है आपके? अधिक है। त्रिभुज या चतुर्भुज या पंचभुज के अंदर बनने वाला कोण 180 से क्या हो जाए? अधिक। ये कोण 180 से क्या है? अधिक है। तो सीधी रेखा खींचोगे तो ये तो हो गया 180 और ये आपके एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पर देखो, ये अगर सीधी लाइन होती तो ये वाला कोण कितना होता है आपके? 180। लेकिन यहाँ ज्यादा है आपके, 180 से ज्यादा होते ही जिसका एक कोण 180 से ज्यादा हो, वो क्या होता है आपके? अवतल होता है। ये सब अवतल है। और जब क्या है आपके? ये सब आप उत्तल है। कोण याद करोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, या हो जाएगा आपके 120 डिग्री, या हो जाएगा 135 डिग्री, या हो जाएगा 150 डिग्री, 160 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है। जैसे 180 के बाद जाएगा, 180 ज्यादा होते ही कौन सा हो जाएगा आपके? अवतल बहुभुज हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है इनके अंदर बनने वाले कोणों का योग कि कितना होता है। तो देखो, अगर आपके पास क्या दे रखा है? त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर बनने वाले तीनों कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। अगर ये तो होता है 180, ये होता है आपके 360, ये होता है आपके 540, ये होता है आपके 720। आगे और करोगे तो 18 का कार्ड आएगा। कौन सा आएगा? 18 का टेबल पूरा 18 18 36 18 54 18 पंजे 18 74 18 पंजे 900, फिर 1080, फिर आपके 1440, ऐसे अलग अलग आते रहेंगे। आप पूरा 18 का टेबल आता रहेगा। अब अगर आपको ये कोण याद करना है, अब मान लो ये आप याद तो ठीक है, याद नहीं है तो याद कैसे निकालते हैं? याद कैसे निकालते हो? ध्यान दो, सूत्र है इसका, यानी कि सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग। योग कितना होगा? देखो ये जो आया है क्या आया आपके? 18 का पार्ट आया पूरा। ये आया 18 का पार्ट 180 360 540 720 900 ऐसे लगातार आता रहेगा। 18 पार्ट आ रहा है, इसका मतलब आपके 180 तो आएगा हर एक में, और 180 तो आएगा ये तो हो गया। अब ऐसे तो बनाया कैसे? इसमें भुजाएं 3 है, इसमें भुजाएं कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है।
तो आपको 180 से किससे गुणा करना है, यहाँ पर आपको केवल एक लाना है। क्या लाना है? केवल एक ही लाना है। अब यहाँ ये कैसे लाएंगे इस त्रिभुज में? कैसे लाओगे? ये कैसे लाओगे त्रिभुज में? हम यहाँ करेंगे जितनी भुजाएं, बताओ इसकी भुजाएं कितनी है? 3 भुजाएं दे रखी है 3। अगर हम 3 का क्या करते हैं, हम डबल, या 3 है भुजाएं कितनी? 3 दे रखी है n माइनस। अब भुजाओं में से क्या घटाएगा? एक आ जाए, 2 घटाएंगे तो आ जाएगा इनटू क्या हो गया आपके 180, ये हो गया सूत्र। अब अगर आपको इसका ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? मतलब भुजाएं कितनी है बताओ? 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 में से 2 गया, 3 इंटू 180, ये हो जाएगा कितना? 540। तो ये क्या बन गया? इसका सूत्र बन गया। ये है आपके सभी अंत्यकोणों का योग। सूत्र क्या हो गया आपके? n माइनस 2 इंटू 180। अगर आपको ज्ञात करना है प्रत्येक, क्या करना है? देखो ध्यान दो, प्रत्येक अंत्यकोण अगर आपको ज्ञात करना है, प्रत्येक अंत्यकोण कब ज्ञात होगा? जब वो आकृति क्या होगी? बहुभुज नहीं होगी। कौन सी होगी? समबहुभुज होगी। समबहुज मतलब किसे कहते हैं? ऐसी बहुभुज या ऐसे आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर। ये तीनों भुजाएं बराबर है तो इसमें क्या कर दो? 3 का भाग दे दो। भुजाएं चारों बराबर है तो किसका भाग दो? 4 का बराबर। भुजाएं 5 बराबर है तो किसका भाग दो? 5 का। त्रिभुज में 3 का भाग देंगे, चतुर्भुज में 4 का। मतलब ये 3 4 ये क्या है? सब भुजाएं है। तो क्या करेंगे? यही सूत्र लगाएंगे, n माइनस 2 इंटू 180। ये करने पर हमें क्या ज्ञात होगा? उसके सभी अंत्यकोणों का योग ज्ञात हो जाएगा। इसमें क्या भाग लगाएंगे? इसमें भाग लेंगे इसका भुजाओं का भाग लेंगे। इसमें भुजाएं 3 है तो 3 का भाग लगाओ, 5 है तो 5 का भाग लगाओ। ये भुजाएं कहलाती है आपकी n। ये भुजाएं है साइड, ये भुजाओं को हम क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। तो भुजाएं 3 है तो 3 का भाग लगाओ, 5 है तो 5 का, और अगर n भुजाएं है तो n का भाग लगाओ। ये अगर सभी अंत्यकोण ज्ञात करने हैं तो लगाएंगे n माइनस 2 इंटू 180। प्रत्येक कोण ज्ञात करना है। प्रत्येक कोण केवल उसी में ज्ञात होगा जिसमें आपके समबहुभुज हो, मतलब समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समपंचभुज, समषष्ठभुज, समदशभुज, मतलब जिसमें सभी भुजाएं क्या हो? समान, तो ही ज्ञात होगा। अलग अलग भुजाएं हैं तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। अलग अलग भुजाएं हैं तो केवल इतना सा ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180। प्रत्येक कोण ज्ञात नहीं होगा अगर भुजाएं बराबर नहीं है तो। और भुजाएं बराबर है तो 60 60 60 90 90 90, इनमें भाग दो। 5 का भाग दो क्या आएगा? 105 105 105। इसमें 6 का भाग क्या आएगा? 120 120 120 120 120 आ जाएगा। आगे समझ में? अब आपको अगर देखो सभी कोणों योग ज्ञात करना है n माइनस 2 इंटू 180। प्रत्येक कोण ज्ञात करना है n माइनस 2 इंटू 180। ये क्या हुआ? अंत्यकोण है। क्या है आपके? अंदर बनने वाले तीनों कोणों का अगर योग ज्ञात करना है, सूत्र ये लगाएगा। और प्रत्येक कोण ज्ञात करना है, 60 करना है, ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, तो ये सूत्र लगाएंगे। प्रत्येक कोण ज्ञात करना है, n का भाग लगाओ, और अगर योग ज्ञात करना है तो n माइनस 2 इंटू 180। ये तो हुआ अंदर वाले कोण। अब है आपके बाहर वाले कोण। बाहर वाले कोण कौन से? जैसे ये आपके त्रिभुज है, ये इसका बाहर वाला कोण, ये इसके बाहर वाला, इधर ये कोण हो गया, इधर ये वाला कोण हो गया, इधर आपके ये वाला। बाहर बनने वाले कोणों का योग क्या लिखोगे? सभी बहिष्कोणों का योग। सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है आपके? 360 फिक्स है। चाहे वो त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज है। यहाँ के बाहर के बनाओगे तो भी कितना आएगा आपके? 360। यहाँ बाहर के कोण बनाओगे तो भी कितना आएगा? 360। और यहाँ बनाओगे तो भी 360। ऐसा करते करते आप आकृति बहुत बड़ी बना दोगे तो भी बाहर के योग कितना आएंगे? 360। करते करते लास्ट में क्या बनेगा? जो जो भुजाएं बढ़ेगी तो क्या बन जाएगा? आपके पूरा गोल वर्त बन जाएगा। और वर्त के भी सभी बाहर वाले कोण, देखो ये हो गया पॉइंट बन गया वर्त का, और सभी बाहर वाले बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360। चाहे छोटी छोटी आकृति लो, चाहे बड़ी से बड़ी भुजाएं, चाहे अनंत आ जाए, लेकिन बहिष्कोणों का योग सदैव फिक्स रहेगा। 360 से आगे नहीं जाएगा। अंत्यकोणों का मान बढ़ता जाएगा, 318 का टेबल बढ़ता जाएगा लगातार। 18 180 360 540 ऐसे बढ़ता जाएगा लगातार। तो अगर ये तो हुआ आपके सभी बहिष्कोण। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात करना हो तो प्रत्येक बहिष्कोण उसी में ज्ञात होगा जिसमें भुजाएं क्या हो? बराबर। अगर भुजाएं बराबर नहीं है तो ज्ञात नहीं कर सकते।
वही देखो यहाँ था ये सूत्र n का भाग लगाया, यहाँ भी ये सूत्र क्या भाग लगाओ n का भाग लगाओ, तो हो जाएगा 360 बटा n।